अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम वीडियो बना रहे हैं ASF ASI का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है उससे मतलब, यानी कि सिलेबस वही है, पार्ट्स उन्होंने थोड़े से चेंज कर दिए हैं। जो ASI का है उसमें इंग्लिश में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन कॉर्पल में आएंगे। हालांकि इसमें आने चाहिए, उसमें दे रहे हैं ये लोग, क्या करें इनका। समझ आ गई? इसमें नहीं आएंगे। इसमें क्या आएंगे? कंप्लीट सेंटेंस आएंगे, प्रीपोजिशन आएगी, और बाकी जो मैंने बताई थी ना बातें वो आ जाएंगी सारी। मैं वो बता रहा हूँ जो नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जनरल नॉलेज के 8 क्वेश्चन आएंगे आपके ये सही में। करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे बैठना चाहिए क्योंकि शाम तक भी खड़े होना है। नहीं ठीक है, कैमरे को थोड़ा नीचे करना है, करने की ज़रूरत है आपको या नहीं? कर लो थोड़ा नीचे, करने से ईजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ थोड़ा नीचे कर दो, वीडियो चलना है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा लिख लिया आप लोगों ने? बिल्ड करता हूँ। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, एंटीनिम्स आएंगे, प्रीपोजिशन आएगी और कंप्लीट सेंटेंस आएंगे। सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, प्रीपोजिशन और कंप्लीट सेंटेंसेस आएंगे। जनरल नॉलेज के सिर्फ 8 MCQs होंगे, करंट अफेयर के 2 MCQs होंगे, एवरीडे साइंस के 5 MCQs होंगे, आराम से लिखें। पाक स्टडी के भी 5 MCQs होंगे और मैथ के भी 5 MCQs होंगे। ASI का पेपर 90% इंग्लिश में आएगा, चांसेस हैं। कॉर्पल में ये उर्दू में क्वेश्चन डालेंगे, लेकिन ASI में ये इंग्लिश उर्दू में क्वेश्चन नहीं पुट करेंगे। यहाँ तक आ रहा है फुल? हाँ ठीक है फिर। कितने परसेंट इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे? 80 to 90%। इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन सीरीज़ वाले नहीं आएंगे, इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे सेंटेंसेस वाले। फॉर एग्जांपल A ने B को बॉल दी तो B ने C को क्या कहा। अगर एक बंदा 16 मिनट में 5 किलोमीटर भागता है तो वापसी वो कितने मिनट में पहुंचेगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे प्रीपोजिशन जो आपकी आएगी, लिख लें। प्रीपोजिशन ASI में इज, आर, एन, ऑम वाली नहीं आएगी। प्रीपोजिशन इसमें आएगी डबल। कौन सी आएगी? डबल। पहले समझ लो फिर लिख लेना। कौन सी आएगी? डबल प्रीपोजिशन। कैसे? नॉट टू, विद मी, यानी विल बी। समझ आएगी बात? कैन नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करेंगे वो सिंगल वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? डबल वर्ड होंगे। इज, आई, एम वगैरह नहीं, यानी डबल वर्ड यूज होंगे यहाँ प्रीपोजिशन में। डबल वर्ड की प्रैक्टिस करनी है आपने। अच्छा इस वीडियो के दौरान कुछ दिनों बाद आपको मिल जाएगी। क्लैपिंग करें हाफिज़ अब्दुल रहमान के लिए। हाफिज़ अब्दुल रहमान इज़ वन ऑफ द गाय। आप यूट्यूब पे जाके लिखिए हाफिज़ अब्दुल रहमान रेस्क्यू 1122। याद होगा मैंने एक लड़के का वीडियो बनाई थी जिसका फेस मैंने शो नहीं किया था। कल नहीं आए थे, कुछ दिनों पहले, हाँ हेल्दी हैं थोड़े से। कुछ दिनों पहले मैंने अपलोड की थी, काफ़ी पहले, आई थिंक तो 3-4 मंथ बिफोर हुई होगी या 3 मंथ के अंदर अपलोड हुई होगी। वो परसों उनकी पासिंग आउट हुई है रेस्क्यू 112 में एज एन ऑफिसर, और उन्होंने तस्वीर भी सेंड किया सलूट करते हुए सब चीज़ें, और उसकी तस्वीर मैं संडे को अपलोड करूँगा फेसबुक पे भी और सब चीज़ें। और वो वीडियो आप सुनिएगा, वो 4 साल से गवर्नमेंट तलाश कर रहा था, 4 ईयर से गवर्नमेंट जॉब को तलाश कर रहा था, नॉट दिस टाइम वो गवर्नमेंट अप्लाई है, और उसका एविडेंस उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए बहुत दुआएँ, बहुत कमी भी दे अल्लाह उसे। और वो मेरे से हमेशा एक सवाल पूछता है कि सर आप जब भेज देते हैं बच्चों को सेलेक्ट करवा देते हैं, तो हम जब आपसे कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपसे एक ही जवाब देते हैं कि मुझे दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा दुआ जो सी होती है ना, ये बहुत महंगी चीज़ है, प्राइसलेस। ये ऐसे नहीं मिलती, ये जब मिलती है जब अगला दिल से देता है। और दिल से जब देता है जब आप उसके लिए कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें अल्लाह की रज़ा होती है, और जब वो अल्लाह की रज़ा होती है तो फिर उस बंदा आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो उस लड़के की हिम्मत है
ठीक है। और यहाँ तक वो पहुँचा स्ट्रगल करके। मैं 1 मिनट आपको दिखा दूँ अगर मेरे पास इस टाइम पिक्चर उसकी होगी तो। आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग तो फेसबुक पे देख लेना। ये वो लड़का है, पहचाना? इसकी वीडियो अपलोड हुई भी थी, ये देख लें भाई, हाफिज़ अब्दुल रहमान। शो हो सकता है? अच्छा, इज़ इट पॉसिबल? हाँ, इतना महंगा मोबाइल है, अब तो हो ही सकेगा। हो रहा है? ठीक है। ये हाफिज़ अब्दुल रहमान है, राइट। और ये आपको वो नज़र आ रहे हैं, सलूट कहते हैं। तो कहते हैं सर आप तो मेरे सामने नहीं, लेकिन मैंने आपके सलूट किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये स्टार्स भी आपको नज़र आ रहे हैं उसके कंधे पर, राइट। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसकी कि वो इस लेवल तक पहुंचा और सब चीज़ें हुई। तो हज़ारों लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं, मुकाम तक पहुंचते हैं। लेकिन ये खुशी इस बात की होती है कि जब कुछ लोग ऐसे एसएमएस करते हैं कि सर मैं एफआई में सेलेक्ट नहीं हो सका या नहीं हो सकी, बट सर आई ऑलवेज विद यू। नौकरी मिलना ना मिलना कोई मसला नहीं है, तैयारी आपने कराई, हमने की। कभी कभार नहीं भी होता बंदा, लाजमी थोड़ी कि सारे बंदे ही हो जाएं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चों की। अच्छा, उसके अलावा एएसआई में मैं आपको बता दूं, अभी ये आप लोग कर लें, बाकी इसकी डिटेल वीडियो ना मैं इंशाल्लाह जल्द बनाऊंगा ताकि आप लोगों को वो सब चीज़ें मिल जाएं। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार.वहीद121, उसे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहें चैनल सर वकार वहीद। अल्लाह हाफिज़।